और हम छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज तक दुनिया में किसी को बाकी नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि नबी से कहा गया वमा रसल्ला मिन क़ब्लिका, आई रसूल, आपसे पहले जितने भी रसूल लाए, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, जितने भी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए, सबको हमने मार डाला। आई नबी, आपको भी इस दुनिया से मर जाना, इस दुनिया से चले जाना है। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी आपको भी मरना है, और जो लोग आपके मौत का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। हर कोई अपने आप में सोचे कि मुझे जाना है, हमने अपने लिए क्या तैयारी की है। जब अपने बारे में सोचेगा, जब अपने परिवार के बारे में सोचेगा, जब अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपने बेटी के बारे में भी सोचा करते थे और अपनी बेटी से कहा करते थे अनक़ज़ी नफ़्सिकी मिनन नार, आई मेरी बेटी तुम जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो, ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया, आई मेरे बेटी तुम्हारा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कल क़यामत के दिन तुम्हें ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। आई मेरी बेटी तुम आने वाली ज़िंदगी की तैयारी कर ले, आई मेरी बेटी उस क़ब्र की तैयारी कर ले, उस जहन्नम से बचने की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और अल्लाह के रसूल ये भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी ये मत सोचना कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप तुम्हें काम आएगा, इस वजह से मेरी बेटी दुनिया के अंदर नेक अमाल कर ले। गौर करो, अल्लाह के रसूल अपने बारे में भी सोचा करते थे और बाकायदा कई मर्तबा ये दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, यहु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की निज़ामत कर रहे मेरे मुहतरम दोस्त और कई किताबों के मुसन्निफ़ फ़ज़ीलतुश शेख़ इब्राहीम सज्जाद तैमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तितवारी और इसको क़ुर्ब व जवार से आए हुए मोअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, रात काफ़ी गुज़र चुकी है और ये आखिरी पहर चल रहा है। इस वक्त आदमी को अल्लाह से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जिस वक्त आसमान दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह ऐलान करता है कि कौन है
जो मुझसे मांगता हो मैं उसकी पुकार को सुनूंगा, मांगो। आज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा घर बिगड़ चुका है, या ये कह लीजिए बद से बदतर हो चुका है। बुरे हालात से हम और आप गुजर रहे हैं। हर कोई यही शिकायत कर रहा है, मौलवी साहब हमारा घर ठीक नहीं है, हमारा माशरा ठीक नहीं है, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए और क्या किया जाए कि माशरा सुधर जाए, ये माशरा ठीक हो जाए। माशरा, समाज घरों से बनता है और घर एक दूसरे से मिल करके होता है। घर के अंदर बहुत सारे अफराद हुआ करते हैं, उन अफराद की इस्लाह की ज़रूरत है। अगर घरों की इस्लाह हो जाए तो माशरे की इस्लाह हो सकती है। हर कोई अपने अपने घर की इस्लाह कर ले, माशरे की इस्लाह हो जाएगी। इसी वजह से कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो, आई मोमिनो, तुम अपने आप को, अपने घर वाले को, अपने परिवार वाले को, अपने रिश्तेदार वाले को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने फैमिली को, इनको जहन्नम की आग से डरा दो। खुद को भी जहन्नम की आग से डराओ और अपने फैमिली और अपने परिवार के लोगों को भी जहन्नम की आग से डराओ। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला कह रहा है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है जहन्नम की आग कितनी भयानक है। अल्लाह जानता है जहन्नम की उस मंजर को, और अल्लाह ताला उस जहन्नम की आग की कैफियत को अल्लाह ही जानता है। इसी वजह से अल्लाह कह रहा है कि अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद को भले हर कोई अपने आप की इस्लाह करे, हर कोई अपने अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखने की कोशिश करे। ये सोचे कि अगर अभी इसी वक्त हमारी मौत हो गई, हमें अगर हमारे पास अगर मलकुल मौत आया और उसने हमारी रूह कब्ज़ कर डाली और हम मर गए तो हम कहाँ जाएंगे? जन्नत के अंदर, जहन्नम के अंदर, क्योंकि ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता है अरे अभी तो हम जवान हैं, बहुत सारे साल तक ज़िंदा रहेंगे, अभी हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक जवान लड़की बोले कि अभी तो मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, अभी मैं मरूंगी नहीं, इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इंजॉय करो, अभी मस्ती करो, अभी हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, हमें अभी मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले हमारे बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े आलिम उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह का इंतकाल भी हो गया। अचानक हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने जल्दी वो चले जाएंगे और हम छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज तक दुनिया में किसी को बाकी नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि नबी से कहा गया वमा रसल्ला मिन क़ब्लिका, आई रसूल, आपसे पहले जितने भी रसूल लाए, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, जितने भी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए, सबको हमने मार डाला। आई नबी, आपको भी इस दुनिया से मर जाना, इस दुनिया से चले जाना है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, आई नबी, आपको भी मरना है और जो लोग आपके मौत का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। हर कोई अपने आप में सोचे कि मुझे जाना है, हमने अपने लिए क्या तैयारी की है।
जब अपने बारे में सोचेगा, जब अपने परिवार के बारे में सोचेगा, जब अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपने बेटी के बारे में भी सोचा करते थे और अपनी बेटी से कहा करते थे अनक़ज़ी नफ़्सिकी मिनन्नार, आई मेरी बेटी तुम जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो, ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैय्या, आई मेरे बेटी तुम्हारा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कल क़यामत के दिन तुम्हें ज़र्रा बराबर फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, आई मेरी बेटी तुम आने वाली ज़िंदगी की तैयारी कर ले, आई मेरी बेटी उस क़ब्र की तैयारी कर ले, उस जहन्नम से बचने की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और अल्लाह के रसूल ये भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी ये मत सोचना कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप तुम्हें काम आएगा, इस वजह से मेरी बेटी दुनिया के अंदर नेक अमाल कर ले। गौर करो, अल्लाह के रसूल अपने बारे में भी सोचा करते थे और बाकायदा कई मरतबा ये दुआएं मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार। ये अल्लाह के रसूल दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले। जब आदमी अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, फिक्रमंद होगा, तो मेरे भाइयों उसके यहाँ तब्दीली, बदलाव, चेंजिंग ज़रूर आएगा। आज हमारे यहाँ अपने घरों की फिक्र है, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए फिक्र है, सामान घट जाए, कुछ हो जाए तो हम किस तरीके से फिक्र करते हैं। आपका बेटा बीमार पड़ जाए तो आपको तकलीफ होती है, आप डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि बेटा बीमार है, उसको आप तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दुनिया की तकलीफ से बचा रहे हैं। और एक वो तकलीफ जो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ख़तरनाक है, मेरे भाई उस तकलीफ़ से बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उस तकलीफ़ से अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को बचाओ। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे और उस जहन्नम की आग को इंसानों से और पत्थरों से जलाई जाएगी। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, और उस जहन्नम का मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पे कुरान के अंदर खींचा है। उस जहन्नम का तज़किरा कुरान इस अंदाज से कहता है, नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, उस आग को अल्लाह ताला ने जलाया और उस आग, वो आग इतनी ज़बरदस्त है कि जलते जलते तेरे सीने तक पहुँच जाएगी। इतना ज़बरदस्त है। आदमी अपने आप के बारे में सोच ले तो मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कभी पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपके चेहरे के अंदर झुर्रियां पड़ गई, आप बुढ़े नजर आने लगे, आप इसी उम्र में ऐसा दिखने लगे, माजरा किया है? आपने फरमाया, लोगों मुझे सूरह हूद ने, सूरह गाशिया ने, सूरह क़यामा ने और फला फला सूरतों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है। फला फला सूरतों को जब मैं पढ़ता हूँ उसके अंदर जहन्नम के मनाजिर हैं, उसके ऊपर आने वाली ज़िंदगी के मनाजिर उसके अंदर मौजूद हैं। वो सब पढ़ करके मेरी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग आ गई है, तब्दीली आ चुकी है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए, हज़रत उमर फारूक को देखिए, कैसा बदला अपने आप को। आज हम और आप पूरे कुरान पढ़ डालें, पूरी रात भर तकरीरें सुन लें, कोई चंद तब्दीली नहीं है। कल जैसे कर रहे थे वो आज भी करेंगे। मौलवी साहब आप कुरान पढ़ते चले जाओ, हदीसें पढ़ते चले जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हज़रत उमर फारूक की ज़िंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हज़रत उमर फारूक ने जो सुना, कह अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि कुछ लोगों को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, लाया जाएगा, और अपनी ज़िम्मेदारी का उसको एहसास नहीं होगा, तो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास न होने की वजह से वो आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा, उसको भी जहन्नम में डाला जाएगा। आज हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। बेटी कहाँ जा रही है कोई मतलब नहीं है, बेटा कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर की फिक्र कर रहे हैं, कौन करेगा हमारी घर की फिक्र?
अब कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। हाँ सुन लो, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अब तुझे समझाने वाला, बताने वाला, डराने वाला इस रूई ज़मीन के अंदर कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएंगे। मेरे बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएंगे। मेरे बाद कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास कोई डराने वाला जब आएगा ही नहीं, हमारी बेटियों को कौन सुधारे, हमारे बेटों को कौन सुधारे, हमारे इस समाज के अंदर सुधार कौन लाए? ये तो कदम हमें उठाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस्लाम बताना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर बताना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, आई मेरे बेटे अपनी जिंदगी को बदल, शराब से अपने आप को तौबा कर ले, जुआ के अड्डों में बैठना बंद कर और इन ज़िनाकारियों के अड्डों से अपने आप को बचाना शुरू कर दे। क्योंकि आई मेरे बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंसान को अगर अपने आप को बदलना हो और तब्दीली करना हो अपने घर के अंदर, तो अपने बच्चे के दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा पैदा करने की ज़रूरत है। आज हम और आप, हमारे अंदर भी डर नहीं है और बच्चों के अंदर भी डर नहीं है। बाप भी नहीं डर रहा तो बेटवा भी नहीं डर रहा है। आज हमारे अंदर अल्लाह का डर नहीं है। जलसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर अब हालात देखिए क्या है। कदम फूंक फूंक करके रखने की जरूरत है। कदम फूंक फूंक करके रखने की ज़रूरत है। अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के अंदर ये डर, ये खौफ पैदा करो। हक़ तुक़ातिही, जैसा डरने का हक़ है वैसा अल्लाह से डर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में बाकायदा कहते हैं, अल खौफ मिनल जलील, उस अल्लाह से डरा जाए। रात की तारीकियों में भी डरो, दिन के उजालों में भी डरो, मस्जिद में हो तब भी डरो, मस्जिद के बाहर हो तब भी डरो, अकेले में हो तब भी डरो, लोगों के बीच में हो तब भी डरो, बंद कमरे में हो और तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह से डरा करो। अल खौफ मिनल जलील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से कभी आपने फरमाया था, आई अबू ज़र गफ़ारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, आई अबू ज़र गफ़ारी जहाँ कहीं रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। आज हमारे मुसलमानों के हालात को देखो मेरे भाइयों, जलसों में भी आया करता है तब भी अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर नहीं है कि हम जलसे में आए हैं, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, हम कुरान की आयतें सुनकर के कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो सुनते नहीं तो कुफारे मक्का, आज हम और आप सुन करके मजाक उड़ा रहे हैं। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला से डरा जाए। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त डरा जाए, फोन में बातें करते समय आप डरें अल्लाह ताला से, डरने की कोशिश करें। वल खौफ मिनल जलील, अल खौफ मिनल जलील वल अमलु बित्तंजील। तकवा क्या देख लीजिए आप, वल अमलु बित्तंजील, और शरीयत के ऊपर अमल किया जाए। ये नहीं जब मन किया तब अमल कर लिया, जब मन किया तब अमल नहीं किया, हर वक्त अमल किया जाए। शादी ब्याह में देखिए आप, हमारे यहाँ कितने रस्म व रवाज हैं। इन रस्म व रवाज ने हमारे समाज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, लड़कियों को ज़िना करने पर मजबूर कर दिया। ये हमारे रस्म व रवाज ने लड़कियों को इन तमाम अड्डों तक पहुंचा दिया है। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, मालूम है आपको। बाप बुढ़ा है, 4 जवान बेटियां, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सकें।
अब शरीयत के मुताबिक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसे कैसे शादी होगी, हम तो बाराती लेकर के आएंगी, हमें ये चाहिए खाने में, और बगैर गाड़ी के कैसे हम शादी कर लेंगे, हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए। शरीयत के ऊपर अमल कहाँ, कौन करेगा अमल? वला अमलो बितंजील, शरीयत के ऊपर अमल किया जाए, हर वक्त अमल किया जाए। मेरे भाइयों, शरीयत के ऊपर अमल होना चाहिए। खुद अमल करो, अपने परिवार वालों को अमल कराओ। वल इस्तिदाद लियौमिर रहील, और क़यामत के दिन की तैयारी किया जाए। वर्रिज़ा बिल कलील, और अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखी है, जो नेमतें दी है, जो तेरे तकदीर में लिख दिया है, जितना तूने कमाया है या जो कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर राजी हो जा, उसी तकदीर के ऊपर तू राजी हो जा। किसी अमीर को देख तो जलने की जरूरत नहीं है, तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ तुम्हें उतना वो मिल रहा है। इस वजह से अल्लाह को गाली देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। तेरी तकदीर में जितना लिखा हुआ है उतना तुम्हें मिल रहा, उसके ऊपर तुम्हें राजी हो जाओ, ये है तकवा। लेकिन आज हमारे यहाँ ये तकवा है ही नहीं, ये खौफ कहाँ है? किसी को देख लिया जलन शुरू। तो ये तकवा अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों में ये तकवा पैदा करने की ज़रूरत है, ये खौफ अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। हमारे घरों की इस्लाह तभी हो सकती है जब हमारे अंदर ये तकवा आएगा। हमें अल्लाह के यहाँ अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा कि आपको अल्लाह ने 4 औलादें अता की, 4 बेटियां दी, आपने कितने बेटों को आलिम बनाया, कितने बेटियों को आलिमा बनाया? आपने कितने बेटों को इस्लाम के लिए आपने कुर्बान किया? 12-13 साल का हो जाए होटल पहुंचा दो, अरे मदरसा में क्या रखा है, पढ़ करके क्या करेगा? मेरे भाइयों, जब तक आदमी शरीयत को नहीं जानेगा तब तक वो सही मानों में अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाले ये उलमा होते हैं। अब कोई आदमी जवाब दे, बोले साहब क्या बोल रहे हैं आप, आलिम कहाँ डरता है, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया, उसने तो ये किया। मैं उन मुल्लाओं की और उन आलिमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे आलिम गुजरे हैं, ऐसे ऐसे आलिम हैं दुनिया के अंदर, उनकी ज़िंदगियों को आप पढ़िए और देखिए तो आपको लगेगा कि वो हमारे लिए मिसाल है। आज हैं ऐसे आलिम, गौर करो मेरे भाइयों, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करो, अपने बीवी और बच्चों को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। आपका बच्चा नमाज न पढ़े तो आपके बच्चे को नमाजी कौन बनाए? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुरु औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज की अहमियत के बारे में बताओ, अपने बच्चों को बताओ कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल जो तुमसे पूछा जाएगा वो इसी नमाज के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामा सलाह, उस क़यामत के दिन सबसे पहले तुमसे इसी नमाज के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आई मेरे बेटे नमाज की पाबंदी कर, आई मेरी बेटी नमाज की पाबंदी कर ले, क्योंकि कल क़यामत के दिन तुमसे हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक़ से सवाल किया जाएगा, सबसे पहले तुमसे इस चीज़ के बारे में पूछा जाएगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए और सोचिए, हम और आप अपने बच्चों को नमाजी बना रहे हैं। मस्जिदों के अंदर देखिए आप, कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने घर का जायज़ा लीजिए। मन हाफ़ज़ अलैया कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा, जिसने नमाज की हिफाजत की, जिसने
नमाज की हिफाजत के अल्लाह के नबी फरमाते मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहू नूरन व बुरहान व नजातन यौमल क़ियामा। जिसने नमाज की हिफाजत की तो कल क़यामत के दिन उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, रोशनी बन जाएगी, उसके लिए वो नमाज दलील बन जाएगी, वो नजातन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन यही नमाज उसे नजात दिलाएगी, उसको जहन्नम से बचाएगी, उसको जहन्नम से बचा करके जन्नत में पहुंचा देगी। मेरे भाइयों, इस नमाज की इस पावर को सोचने की कोशिश करो, नमाज की अहमियत को जानने की कोशिश करो। और अगर नमाज की अहमियत को नहीं जानोगे और नमाज की पाबंदी नहीं करोगे तो कोई आलिम तुम्हें जन्नत में नहीं पहुंचाएंगे। वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुन लहू नूरुन वला बुरहानुन वला नजातुन। फरमाया जिसने नमाज की कदर नहीं की, जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, लम यकुन लहू नूर, तो उसको नूर नहीं दिया जाएगा, उसे क़यामत के दिन रोशनी नहीं मिलेगी, उसे नजात नहीं मिलेगी। वहुशिर यौमल क़ियामा मा फ़िरऔन, क़यामत के दिन फ़िरऔन के साथ उठाया जाएगा। अब जिसको फ़िरऔन के साथ उठना है नमाज मत पढ़ो, कारून के साथ उठना है तो नमाज मत पढ़ो, हामान के साथ उठना है तो नमाज की पाबंदी मत करो। अपने बच्चों को ये बातें आप बताइए, अपने बेटों को आप बताइए, नमाज की पाबंदी अपने घर में कराने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ मस्जिद ही में नमाज, सारी नमाजें मत पढ़िए। फ़र्ज़ नमाज आप वहाँ पढ़ लें तो घर में आकर के नमाज पढ़ें। और अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो अपने छोटा छोटा बेटा है 7-8 साल का, 5-6 साल का, उसको ले करके आप जाएं मस्जिदों के अंदर। 6-7 साल से आप ले जाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे उसको आप इस बात की आदत डालेंगे तो वो धीरे धीरे नमाजी बन जाएगा। अब अभी आप कह रहे हैं मौलवी साहब ये तो अभी बच्चा है, इसको कौन नमाज पढ़ा के लिए ले जाए। जब 10-12 साल का हो जाएगा उसके बाद बोलोगे कि नमाज पढ़ो, वो नमाज नहीं पढ़ेगा। क्यों? बच्चा वो थोड़ी रह गया है कि आपकी बात को वो मानेगा। और बेटियां अगर आप नमाज पढ़ रही हैं तो अपने बेटियों के लिए भी एक अलग मुसल्ला बिछाओ और उसको भी नमाज के लिए खड़ी कर दो कि बेटी मेरे साथ आप नमाज पढ़िए। ये कौन करेगा? अपने घरों की इस्लाह करनी हो तो नमाज की पाबंदी खुद करो, अपने घर वालों को कराओ। इसी तरीके से अगर घरों के अंदर इस्लाह करने की ज़रूरत है तो घरों के अंदर इस्लाह इस तरीके से किया जा सकता है कि आप अपने बेटों को देखिए कि आपका बेटा किन लड़कों के साथ उसकी दोस्ती है, अपनी बेटियों को देखिए कि उसकी दोस्ती किन लड़कियों के साथ है। आप देखिए आपका बेटा किन लड़कों के साथ रह रहा है, अपने बेटों को देखिए उसकी दोस्ती अगर ज़िनाकारियों के साथ है, अगर शराब पीने वालों के साथ है तो उसको रोकिए, ऐसे लड़कों से दोस्ती मत करवाइए। क्योंकि अर्रजुलु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। फरमाया अगर किसी आदमी को देखना है कि ये कैसा, तो उसके दोस्त को देखो कि उसका दोस्त कैसा है, पता चल जाएगा। इसी वजह से दोस्ती बहुत सोच समझ करके करने की ज़रूरत है। अपने घरों की इस्लाह करनी है तो अपने बेटों के अंदर ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत है। गौर करिए मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद नहीं है। आज हम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, और अपने घर की इस्लाह नहीं कर रहे, अपने घर को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कौन करेगा? आपके यहाँ कोई मौलवी साहब जाकर के आपके घर वाले को सुधारेगा? ये आपकी जिम्मेदारी बन रही है। जरा गौर करो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल बताइए नजात कैसे मिलेगी? आए अल्लाह के रसूल जन्नत में कैसे जाऊं और जहन्नम से कैसे बचूं? आपने फरमाया अमसिक अलैका लिसानक। आपने उनको जवाब दिया कि तुम अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो, ज़बान के ऊपर कंट्रोल करो। आज हमारी ज़बान ही के ऊपर कंट्रोल नहीं है।
अपने बाप को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने माँ को गाली देने वाले लोग मौजूद हैं, अपने भाइयों को बुरा भला कहने वाले लोग मौजूद हैं। अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़बान के ताल्लुक़ से फरमाया तल फ़म वल फ़र्ज, ज़बान की वजह से और शर्मगाह की वजह से लोग ज़्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। ज़्यादातर इसी ज़बान की वजह से लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। आप फरमाते हैं लोगों, अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल कर। अपने बेटों और अपने बेटियों को समझाओ, सिखाओ, उसको बताओ ये ज़बान जो अल्लाह ताला ने दी है ये बहुत बड़ी नेमत है। इसी ज़बान ही की वजह से लोग ज़्यादातर जहन्नम के अंदर जाएंगे। आई मेरे बेटे, इस ज़बान का गलत इस्तेमाल मत करना। आपने कभी इस अंदाज से फरमाया था मैं यज़मल्ली मा बैना लहयैहि व मा बैना रिजलैहि अज़मल्लहुल जन्ना। ऐ लोगों, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत और गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अज़मल्लहुल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों की ज़मानत दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई आलिम आपसे नहीं कह रहा है, बल्कि ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान है कि मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दो। आज मुसलमानों के अंदर दो ही चीज़ों के अंदर गड़बड़ी है, ज़बान का पक्का नहीं है और इसी तरीके से अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाला नहीं है। जलसों के अंदर आता है तो वही मामला हो, घरों के अंदर वही मामला है, बाजारों के अंदर वही मामला है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आज हम अपने शर्मगाह के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का डर ही नहीं है तो कंट्रोल कहाँ से होगा? अल्लाह का खौफ अपने यहाँ पैदा करने की ज़रूरत है, लेकिन ये खौफ आएगा कहाँ से? आएगा उसी वक्त जब हम और आप अल्लाह को समझेंगे कि अल्लाह का पावर कितना ज़बरदस्त है। अपने यहाँ अपने घरों की अगर इस्लाह करनी है तो मेरे भाइयों, अपने घर के अंदर कुरान को लाजिम पकड़ो, कुरान को अपने यहाँ तिलावत करना लाजिम कर दो कि कुरान पढ़ो, कुरान समझो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। आज हर किसी के मोबाइल के अंदर वही गाना लगा हुआ है। घर से बाहर निकलिए तो नौजवान लड़का लोग तो इसको समझता है बस इसके बगैर कुछ ज़िंदगी है ही नहीं। गौर कीजिए आप, अपने घरों को तुम कब्रिस्तान मत बनाओ। रमज़ान आया तो तुमने कुरान की आयतों को अपने मोबाइल में अपने मोबाइल में अपलोड कर लिया, डाउनलोड किया और अपने घरों के अंदर आपने बहुत बड़े बॉक्स में आपने लगा दिया और कुरान की आयतें आपने बजाना चालू कर दिया और लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। पूरा महीना कुरान की आयतों से तेरे घर के अंदर आवाज़ें आती रही, तेरे घर के अंदर आवाज़ें आती रही, लेकिन जैसे ये रमज़ान का महीना ख़त्म वैसे कुरान की आयतें डिलीट तुमने अपने मोबाइल से की और अपने मोबाइल के अंदर तुमने भोजपुरी गाना अपलोड कर दिया। मेरे भाइयों, एक महीना आता है जिसमें तुम मुसलमान बन जाते हो और दूसरा महीना आता है और अपने आप को तुम चेंज कर लेते हो, अपने आप को बदल लिया करते हो। ये कैसे मुसलमान हो? कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अंदर नमाज को पाबंदी के साथ अपने घर के अंदर भी ये चीज लागू करो। ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फी सूरतुल बक़रा। अपने घर के अंदर कुरान को, सूरे बकरा को अपने घर के अंदर लागू करो, पढ़ो, तिलावत कराओ, आपके घर के अंदर से शैतान भाग जाएंगे। घरों की इस्लाह की ज़रूरत है तो कुरान से रिश्ता जोड़ो। अपने घर के अगर घरों की इस्लाह करनी है तो खुद की इस्लाह करो, अपने आप को देखो। मेरे भाइयों, मैं कितना ज़्यादा अपने आप में मुसलमान हूँ, मैं कितना ज़्यादा पक्का सच्चा मोमिन हूँ, खुद की इस्लाह करने की ज़रूरत है। दूसरों के ऊपर ज़बानें कसने वालों सुनो, दूसरों को बुरा भला कहने वालों कभी कभी अपने गिरबान को भी झांक करके देख लिया करो। मेरे भाइयों, सहाबा कराम, तबा ताबईन की ज़िंदगियों को उठाइए। अल्लाह की कसम, वो खुद अपनी इस्लाह किया करते थे, वो खुद अपने आप की इस्लाह किया करते थे और साथ साथ में बाकायदा इस्लाह का ये भी एक तरीक़ा है कि
रात की तारीकी में आप भी उठे और अल्लाह के दरबार में बाकायदा वो रकात 2 रकात नमाज अदा करे और बाकायदा वो दोनों हाथ को उठाए, रोए, गिड़गिड़ाए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला उसके रोने की वजह से, गिड़गिड़ाने की वजह से, गुनाहों की माफ़ी मांगने की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल देता है, उसकी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला चेंज भी कर देता है। आज हम और आप रात में उठते हैं, रात में कौन उठेगा? इतनी रातें तकरीरें होने के बावजूद फजर की नमाज कितने लोग पढ़ेंगे वो आप खुद जानते हैं, खुद जानते हैं। अपने आप को बदलो, चेंज करो, घरों के अंदर ये चीज़ें लागू करो, तब आपके घर के अंदर इस्लाह हो सकती है। खुद रात की तारीकी में उठो, नमाज पढ़ो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक सहाबी से कहा और फरमाया कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन काश के अगर वो रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर की कानों में किसी ने ये बात पहुंचाई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको बड़ा अच्छा कहा है और आपकी तारीफ की है, लेकिन आपके बारे में सिर्फ इतना कहा है, काश के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रात की तारीकी में नमाज पढ़ने लगे, तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे तो अल्लाह की नज़र में और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये सुनना था कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उसी दिन के बाद फकान बादो ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला, उसके बाद रात में उन्होंने सोना कम कर दिया, रात में उठा करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ लिया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह का एक जुमला सुन लिया करते थे और अपनी जिंदगियों को बदल लिया करते थे, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लिया करते थे, अपने आप को बदल लिया करते थे। इतनी तकरीरें सुनने के बावजूद हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं है। हम दाढ़ी फिर भी चिलाएंगे, हम टखनों के नीचे कपड़ा तब भी पहनेंगे, हम जहेज लेंगे, हम जहेज की शादियों में शामिल भी होंगे, हम बारात में जाएंगे, ये सारा काम हम करेंगे और अपने आप को हम मुसलमान भी गर्दानेंगे, अपने आप को अहले हदीस भी कहेंगे। मेरे भाइयों, ये कितनी बुरी बात है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने के बावजूद इन तमाम चीज़ों के अंदर हम और आप शामिल कर रहे हैं। गौर कीजिए आप। वब्की अला खतीयतिक, अगर अपनी इस्लाह करनी है, नजात अगर आपको पानी है और नजात दिलान, वब्की अला खतीयतिक, अपने गुनाहों को याद करके रोया करो। हज़रत उमर फारूक के बारे में आता है, हज़रत उमर फारूक के बारे में आता है, अपने गुनाहों को याद करके रोया करते थे और इतना ज़्यादा रोया करते थे उमर फारूक, इतना ज़्यादा रोया करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, आप इतना ज़्यादा रोया करते थे। इमामी औज़ाई के बारे में ये भी आता है कि इमामी औज़ाई अपने गुनाहों को याद करके इस तरीके से रोया करते थे, रोने की वजह से जहाँ पे वो नमाज पढ़ा करते थे वो ज़मीन भीग जाया करती थी। उसकी खादमा अगर सवाल कर बैठती, इमाम मालिक की बीवी ज़रा ये बताओ जहाँ भी इमाम मालिक नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, इमाम औज़ाई की नमाज की जगह पे क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी जवाब दिया करती थी, नहीं ओ खादिमा, ऐसी बात नहीं है। रात की तारीकी में मेरा शौहर उठता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपने गुनाहों को याद करके इतना रोता है, रोने की वजह से ज़मीन भीग जाया करती है। ये किसी बच्चे की पेशाब नहीं है बल्कि मेरे शौहर के आंसू हैं। गौर करो मेरे भाइयों, इस तरीके से लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बदला है, इस तरीके से अपने आप को चेंज किया है। आज हम और आप रोना नहीं जानते हैं, सिर्फ हंसना जानते हैं। हमारे घरों के अंदर इस्लाह कैसे हो, हम तो कुछ करते ही नहीं समझते। मौलवी साहब कोई ऐसी दवा दे दो कि उसको खा लें और हमारे अंदर इस्लाह हो जाए, तो ये दवा हमारे पास तो है ही नहीं, ऐसी दवा कहीं पे आपको नहीं मिलेगी। आपको अपने अंदर ये सब करने की ज़रूरत है, तब इस्लाह हो सकती है। पर्दा के ऊपर तकरीरें करते करते थक गए लोग। पर्दा कहाँ से? पर्दा तो आज के दौर में एक फैशन बन गया है। हमारी बहनों को देखिए आप, वो पर्दा, वो हिजाब, बुर्का,
स्टाइलिश बुर्का पहन करके रास्तों पे गुजरती है। उससे बेहतर था कि वो बुर्का न पहनती, इससे बेहतर था कि उतना ज्यादा चुस्त कपड़ा वो ना पहनती और बिना बुर्का के ऐसे दुपट्टे से ही वो चलती तो बेहतर था। आज हमारे समाज की लड़कियां इस अंदाज की बुर्का पहन रही है, पर्दा है। और रास्ते में चलिए तो आपको हट करके चलने की जरूरत हो, बीच में चलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी कहा था औरतों से कि बीच में मत चलो, किनारे किनारे चलने की कोशिश करो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान से निकले हुए जो जुमले जब नबी की सहाबियात ने सुनने के बाद वो हमेशा रास्तों में बीच में कभी वो नहीं चली, बल्कि किनारे किनारे इस तरीके से चला करती थी कि उनके कपड़े भी फट जाया करते थे। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ पर्दा कहाँ है? पर्दा के नाम पर तो कलंक है, पर्दा के नाम पर कलंक है। आप जाइए कलकत्ता वगैरह में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में जाइए, पर्दे में जाएंगे। अभी बहुत से लोगों ने हमको बताया, और बाकायदा आप कभी कभी आप देखिए पर्दे में पहुंची है मुसलमान लड़कियां, कहाँ पार्कों में, और पर्दा निकालती है और हीरोइन बन जाती है जींस और टी शर्ट में। कौन देखने वाला है? मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को बदलो, चेंज करो, मुसलमान बनो, ओरिजिनल मुसलमान। ये मुनाफिकाना वाली चाल ख़त्म करो अपने यहाँ से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुसलमान हो और आप नमाजी भी ना हो, आप मुसलमान हो और जहेज के लेन देन आपके यहाँ हो रहे हो। आपके यहाँ शादी ब्याह में जो रस्म व रवाज है इसको कौन दूर करेगा? सिर्फ मौलवी ही जिम्मेदारी ले और आप इसके जिम्मेदार ना हो। मेरे भाइयों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो। घर की इस्लाह हो सकती है, अपने आप की इस्लाह की जाए, अपने घरों की इस्लाह की जाए, तब समाज की इस्लाह होगी, वरना समाज की इस्लाह नहीं हो सकती है जब तक कि आप अपने आप की इस्लाह न कर ले। हर कोई अपने आप ठान ले कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा, जिना नहीं करूँगा, शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, मैं जहेज वाली शादियों में मैं नहीं शामिल होऊंगा और ना ही ऐसे शादियों को सपोर्ट करूंगा। तो अल्लाह की कसम समाज के अंदर इस्लाह हो सकता है। शर्त यह है कि अपने आप में लोग ठान लें कि मैं ये काम करूंगा, आज के बाद ऐसी जगहों में नहीं जाऊंगा, तब इस्लाह हो सकता है। ज़बान से कह देने से कुछ नहीं होता है, अमल करने से होता है। आज अमल की सख्त ज़रूरत है मेरे भाइयों, अमल कीजिए। इतना बड़ा इदारा आपके यहाँ है, ये तितवारी का ये इदारा बहुत पुराना इदारा है। अभी हमारे तौहीद सल्फ़ी साहब कल परसों बता रहे थे, इस इदारे से फला 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 इतने बड़े बड़े आलिम यहाँ से निकले हैं। मेरे भाइयों, तितवारी के अंदर इस्लाह की ज़रूरत है और सख्त इस्लाह की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए, पूरी रात भर का जलसा इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। आप अपने आप को समझाने की कोशिश कीजिए कि पूरी रात भर आप जागेंगे, पूरी रात भर आलिमों को जगाएंगे, तो मेरे भाइयों आने वाला दिन उसका कैसा होगा ये आप खुद फैसला कर सकते हैं। अपने अंदर इस्लाह लाने की ज़रूरत है, इस्लाह करने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी इस्लाह के ताल्लुक़ से। मुझे निकलना है और बहुत दूर जाना है। आपको मालूम है कि मैं बहुत लंबा सफ़र करके आता हूँ और बहुत दूर जाना पड़ता है, ड्यूटी है, निभानी है। मेरे भाइयों, जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करूंगा, मुझसे पहले जितने भी खुतबा, जितने भी मुक़र्रिरीन ने आपके सामने खिताब किया है, अल्लाह ताला खिताब करने वाले को भी और सामीईन को, दोनों को अल्लाह ताला अमल करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और साथ में इस इदारे को ज़िंदा रखने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा नज़रें मदरसों के ऊपर है, सबसे ज्यादा मदरसों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, उलमा के ऊपर मेरे भाइयों हुकूमत की नजर है। किसी न किसी बहाने से इदारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और आज मौलाना अब्दुल रहमान नजमी मुर्शिदाबाद से जो तशरीफ लाए हैं, उनको लाने की जहमत करें। मौलाना हसन साहब या है मौलाना शफीक आलम का नजमी से गुजारिश है कि मौलाना अब्दुल रहमान नजमी जो मुर्शिदाबाद से तशरीफ लाए हैं उनको ले आए।
अपने मदारिस को मजबूत कीजिए, अपने मदारिस को मजबूत कीजिए, अपने मस्जिदों को मजबूत कीजिए, अपने ये इस्लाम के किले हैं इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित क़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारी कदमों को जमा देगा। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जितने भी सामीन हैं, आप हज़रात से गुजारिश है